जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है और कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये तो अहंकार है। मैंने ही इस तुष्टि को पूर्ण किया है, ये आपका गलत भाव है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का निवेश अर्थात अंत करता हूँ। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निश्चय आपको करना है, आप माफ़ी मांगने वाले बनना चाहते हैं या माफ़ करने वाले, क्योंकि माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। उससे भी बड़ी ज़्यादा बात होती है आप सामने वाले को माफ़ कर पाना। प्रेम सदैव आपको माफ़ी सिखाता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए चुना है, आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों से चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उनका जीवन होता है। जो लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उभर कर आ ही जाता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वश, यश तीनों समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मैं ही इस सृष्टि में अच्छा हूँ, ये अहम है, ये आपका अहंकार है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है और इसकी रचना ईश्वर ने ही की है। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत किया जा सकता है और अशांति से चिंता मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। आत्मा और अंत लक्ष्य परमात्मा से मिलने का होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं देते। जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से डरना नहीं चाहिए। जीवन को बदल देने वाले अनमोल वचन श्री कृष्ण कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने के लिए एकमात्र लक्ष्य है। आपको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करेगा। जो इस
समय इस प्रकार इच्छा व्यतीत करेगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, उसका क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो उसका लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता सिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो धर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा लालसा तथा भावनाओं का युक्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम किसी ने या किसी से दुखी हो तो शांत रहो। अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाना या बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ ले या तोड़ने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएंगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उसे मान्यता दिलाता है। जो अपने मन को मनाए, मोह से दूर रखता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों की चिंता या चिंतन करने से विषयों का अशांति होती है, इससे कोई प्रसन्नता नहीं, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मान और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भी है भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं। मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। आप वही हैं जिनसे आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जीवन में कभी कठिनाई आती हैं तो कभी उतार चढ़ाव आते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटकना तय है। जैसे संगत वैसी रंगत। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही संभव हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि कुछ भी कर लो जो आपको जीवन भर प्रेरित करेगा, वो सिर्फ एक है, भगवत गीता। इंद्रियों के अधीन होने से
मनुष्य के जीवन में विकार और परिस्थितियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही चाहिए। निर्मलता, लक्ष्यता, असंभव, ये तीनों मित्र हैं। इसलिए निम्रता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्णय करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दी हुई भाव घात दी जाती है। जीवन जीने के लिए बहुत उम्मीदों की जरूरत होती है। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, जबकि वो हमारे अधीन नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकते हो। जो हुआ अच्छा हुआ। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म जैसा हो, स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो, दुख हो, जो भी हो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता होती है। मूर्ख व्यक्ति ये गलती करता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वयं को प्राप्ति होगी और ना ही कीर्ति का यश। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पोषण जो करेगा उसे मोटिवेट करेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गांवों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवन में हूँ, सभी जीवों के विद्यमान हूँ। मैं चींटियों में भी विद्वान हूँ और ईश्वर के पण में भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंत हुआ, ना मैं टिक सका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे रानी आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बरसाती रहें। सच्ची स्टोरी को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।